आने वाले चुनाव में जब ये हमारे गांव में होंगे ना, यही मान सम्मान जो ये हमको दे रहे हैं ना, इनको हम डबल करके देंगे। तो पहले आप वो चोट दिखाइए। ये पुलिस की लाठियां जो हैं वो चली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये चोटें लगी हुई हैं, ये पैरों में भी चोट लगी हुई। वो कहते हैं कि हमारे लोग भी घायल हो गए। नहीं कौन है, झूठी बात है साहब, बिल्कुल झूठी साहब। किस तरीके से दौड़ा कर इनको पीटा गया है सरपंचों को, और ये आप देख सकते हैं। तो अब क्या आपने पक्का मोर्चा लगा दिया यहाँ पे? पक्का मोर्चा लगा दिया जी। हाँ, अठू अल्लाह कौन मर सका, अल्लाह नहीं, बिल्कुल ही मोर्चा पक्को है। 2 साल इन्होंने ये लूट मचाई है पंचायती राज में। भी सरपंच को बाहर करो और अपने मनमर्जी से लूटो, उन्हें गांव के विकास करो, कोई मतलब नहीं है। ऊपर तक कहाँ कमीशन जाता है? मंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे सभी जगह कमीशन जाएगा। 7 पीढ़ी के खोट नाट चेक किए जाते, तब सरपंच बनाया जाता है गांव में। एमएलए बनने से पहले उसकी प्रॉपर्टी जांच करो, उसके बाद में प्रॉपर्टी की जांच करो, सारे करोड़पति हो रहे हैं। मेरे गांव का मेरा दादा भी सरपंच रहे है, मेरा बाप भी सरपंच रहे है, और अब मैं भी सरपंच हूँ। पता करो गांव में कितनी जमीन खरीद रखी है मैंने। ये किला भी खरीदा है, और एमएलए 5 साल के लिए बनता है, वो सैकड़ों किले जमीन खरीद ले, पैसे कहां से लाता है? पैसे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जो हरियाणा के सरपंच हजारों की तादाद में कल पंचकुला में जुटे थे और यहाँ उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ उन पर। बहुत सारे सरपंच जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती है, और 1-2 को गंभीर चोटें आई हैं जिनको पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। लेकिन सरपंच यहाँ से वापस नहीं गए। सरपंचों ने यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। हम आपको दिखाते हैं, ये वही जहाँ पर कल लाठियाँ चली थी। आप अभी भी देख सकते हैं बड़े बड़े बैरिकेड्स, चंडीगढ़ पुलिस की वो बड़ी वो आप देख सकते हैं कि जो करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। और यहाँ सरपंच डट गए हैं। लंगर आज यहीं पर चला है इनका, और सरपंचों ने डेरा जमा दिया है। बात इन्हीं से करेंगे कि सरपंचों की जो मांग है वो आप सबको पता है। ये सीएम कोठी का घेराव करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है यहाँ से फिर चंडीगढ़ पुलिस आगे जाने नहीं देती। तो कल बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी, और उसके बाद यहाँ पर फिर लाठीचार्ज हुआ है। और उसमें कई सारे सरपंच जो हैं, मैं बहुत सारे मेरे साथ साथी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आप इधर आ जाइए सारे, क्योंकि इधर से ठीक रहेगा। आप सारे इधर आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए मेरे साथ, इधर ताऊ आप इधर आ जाइए मेरे साथ। ताऊ हैं, इनको चोट लगी है। बहुत सारे किसान अभी भी हैं जिनको चोट लगी, और वो चोट भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ताऊ की चोट दिखाते। इधर हो जाइए, खुला हो जाइए। आ जाए बहन जी, आप इधर आ जाइए हमारे साथ। आप खुला हो जाओ, पूरा खुला हो जाइए, पूरा खुला हो जाइए। ताऊ पहले आप वो चोट दिखाइए। ये पुलिस की लाठियां जो हैं वो चली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 70 साल की रात को हॉस्पिटल में थे और अभी फिर दोबारा वापस आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, उम्र 70 साल, रात को हॉस्पिटल, लेकिन वापस दोबारा आ गए हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके और भी हमारे साथ ये भी, इनके भी लगी हैं। और एक और किसान थे हमारे यहाँ पर, यहाँ पे सरपंच। हाँ, ये सब सरपंच हैं, किसान है, सरपंच है सारे। और हजारों कल सरपंच यहाँ पर जुटे थे, लेकिन क्या कुछ हुआ वो आपने कल देख लिया कि कितनी लाठियाँ चली। और पुलिस का कहना है कि आपने पहले पत्थर बरसाए, फिर उन्होंने लाठियां बरसा दी। ऐसा कुछ है क्या? पत्थर बंगा या जी, हमारा कोई पत्थर को नहीं है। मैं तो पत्थर ईंटा हो जाओ, पत्थरों में देंगा। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि हमारे लोग भी घायल हो गए। नहीं कौन है जी, झूठी बात है साहब, झूठी बात है, बिल्कुल झूठी साहब। अच्छा ताऊ, साहब झूठी है जी। कल सरकार के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। उनका एक अफसर आया था। नहीं, तो अब क्या आपने पक्का मोर्चा लगा दिया यहाँ पे? पक्का मोर्चा लगा दिया जी। हाँ, अठू अल्लाह कौन मर सका, अल्लाह नहीं, बिल्कुल ही मोर्चा पक्को है। जब तक बात नहीं माने जाते। नहीं मानेंगे तो हम नहीं जाएंगे। उनको गांव में, शहर में नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, हाँ, मर मिटेंगे, जाने नहीं देंगे। बीजेपी को जाने नहीं देंगे गांव में। मतलब जैसा किसान आंदोलन में हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल वैसा काम कर देंगे। वैसा काम कर देंगे जी। आप बताइए, सरपंच साहब हैं आप? जी बिल्कुल। कहाँ के? मैं डार गांव का सरपंच हूँ। देखो, युवा सरपंच चुनकर आए हैं, पढ़े लिखे सरपंच चुनकर आए हैं, लेकिन ई टेंडर पर मामला जो है वो फंस गया है ना? सरपंच साहब, आपको भी लगी थोड़ी बहुत कि नहीं?
नहीं, मेरे को तो नहीं लगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज अब यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला में इकट्ठे हुए हैं, जो मान सम्मानीय सरकार हमको यहाँ देगी ना, आने वाले चुनाव में सारे सरपंच भाई सुनने लग रहे हैं भाई, आने वाले चुनाव में जब ये हमारे गांव में आओगे ना, यही मान सम्मान जो ये हमको दे रहे हैं ना, इनको हम डबल करके देंगे। अच्छा, हाँ, ब्याज समेत देंगे। समझ रहे हो ना भाई सारे बात है। गांव में तो जरूर बांटेंगे इन्हें, लेकिन जो यूं मान सम्मान ये आड़े दे रहे हैं ना हमारे इधर, वो हम ब्याज समेत देंगे। सारे भाई याद रखियो यह बात। अच्छा, हाँ जी, क्या ब्याज मान सम्मान, कौन सा मान सम्मान देने वाला? अब सभी को पता है जो यहाँ दे रहे हैं जी, जो हमारे ताऊ को मान सम्मान दिया है, वही देंगे। मैंने दिया वो दे दिया, दुगना देगा, इससे डबल देंगे। दाल कौन करा, दुगना देगा। आप कहाँ से हैं? प्रतिनिधि चुने गए हैं, राजा है गांव का। हाँ, राजा है। हाँ जी, राजा है। हमारी छोटी उनको भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चोट लगी। बिल्कुल, छोटी सरकार जिसको कहा जाता है, गांवों की सरकार, उनके ये राजा है, नो डाउट। बहन जी, आप भी सरपंच हैं? हाँ जी, मैं खरेटी गांव की सरपंच हूँ। इधर देखिए। जिंद जुलाना ब्लॉक की प्रधान हूँ जी मैं। महिलाएं भी आई हैं, हमने कल देखा बहुत सारी महिला सरपंच भी थी जो लीड भी कर रही थी। चोटें भी आई हैं? हाँ जी, हमारी महिलाओं बेटियों को चोटें आई है, किसी का सर फूटा है, किसी की उंगली टूटी है, किसी के पैर पे लगी है। सभी को चोटें आई हैं जी। सरपंच साहब, अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे जी, अगर ये सरकार हमारी बात मानती है तो हम धरना उठाते हैं, नहीं तो इस धरने पे ही बैठे रहेंगे। हमने अपना निर्णय बना लिया, चाहे हमें जेल में डालो, चाहे हमारे ऊपर लाठीचार्ज करो। इधर आ जाइए। एक और सरपंच आ गए हैं हमारे साथ, दो। इनको चोट आप दिखा दीजिएगा, ये लगी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये चोटें लगी हुई हैं, ये पैरों में भी चोट लगी हुई। अस्पताल गए थे और अभी वापस आ गए। कल रात को डिस्चार्ज कराया था जी। और फिर ये कह भी लो से सरकार की ये बात लगा लो, हमने कहीं भी मुखा जी हमने दाखिल रख लो, एडमिट रख लो, आप हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं, अभी ऐसे रख नहीं सकते हम। क्यों? क्या पता, हम तो क्या पता इसका, इस बात का। रात को डिस्चार्ज कर दिया वहाँ थे। कितने सरपंच है तकरीबन? साउंडर वो था, मेरा बताई भी थी, मेरे जिम्मा पेट में पसलिया में दिक्कत है, तो मैं कहा उसका करवाओ आप मेरा। तो बोले अल्ट्रासाउंड है, बोले बाहर से करवा के लो आप। कितने सरपंच है जो अस्पताल में गए थे? अस्पताल में जी मतलब गिनती तो बता नहीं सकता, 22-23 तो हम वहाँ सरकारी उसमें अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। बाकी जिसने जो भी आसपास यहाँ पे मिले न, प्राइवेटा में भी जो भी जिसको जगह मिली, बाकी जिसका पास में फर्स्ट एड हो गया वो भी करवाया था। बाकी वहाँ पे हमें 22-23 थे जो मैंने अपने उसमें देखे थे, कभी तो अभी भी उसमें एडमिट हैं जिनके पैर फ्रैक्चर हुए पड़े हैं। बहुत सारे सरपंचों को चोट आई है। आप भी सरपंच हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। मैं सतीश खरेटी, मैं जुलाना एसोसिएशन सरपंच प्रधान है। ओके। शिक्षा देवी के हस्बैंड। ओके। तो सर आपको मैं एक बात पूछता हूँ, हर पत्रकार बार बार हमारे से एक ही सवाल करता है, जैसे किसानों ने गांव में बंद कर दिया था, हम सरपंच और किसान अलग नहीं है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, वो ही हम, दुनिया में दो ही कौम है। हम कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की तरह हाँ, उस समय जो हुआ था, किसान सरपंच अलग नहीं है। हाँ तो वही है ना, किसान ही सरपंच है। हाँ वही है, मतलब वो माहौल आप फिर एक बार करेंगे। हाँ वही करेंगे। इसमें क्या है कि दुनिया में दो ही कौम होती है, एक तो होता नौकरी और व्यापार। उसके बाद में जो आदमी, जिस आदमी का व्यापार नहीं होता, जिस आदमी को नौकरी नहीं मिलती, वो 36 बिरादरी में एक ही काम करता है, किसानी। वो 36 बिरादरी में चाहे कोई भी होया, और लास्ट में एक ही बचता है अपना रोजी रोटी के लिए, किसानी। रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग की आप लोग पूछते हो भाई ई टेंडरिंग में ऐसी कमी क्या है। ई टेंडरिंग आप एक बात बताओ मेरे को। नहीं, ई टेंडर पे तो बहुत बातचीत हो गई, आपके प्रधानों ने सारी बात बता दी है कि ई टेंडर क्यों ठीक नहीं है आपके हिसाब से, वो सारी बात हो गई। सरकार कहती कि क्यों ठीक है, उस पे अब तो बहुत सारी बहस हो गई है हमारी। एक और सरपंच आ गए हैं, अब देख लीजिए, ये और आ गए हैं मेरे साथ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो मतलब बहुत सारे सरपंचों को, और कल किस हिसाब से लाठियां चली थी वो तो आपने देख लिया होगा, वो वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुए हैं, वो सब देख ले किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा गया है सरपंचों को। और ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जी, दोनों हाथों पे लग गई हैं। मैं निंदाना गांव से हूँ, लगातार सरपंच है निदाना के, 4 योजना से सरपंच हूँ लगातार, और सीएम का जन्म मेरे गांव से है खटका। लेकिन ऐसी जो मतलब ऐसा काम करे ना, पशु का भी नहीं मारे, नुलट मारे घेर के बिना बात। मतलब सीएम साहब ने अपने सरपंच को भी नहीं बुलाया, भाई बताओ क्या दिक्कत है, आप तो मेरे गांव से हो।
कोई मैसेज नहीं, कोई मतलब नहीं। सुन हाँ। जाते हैं सीएम आपके गांव में? जाओ हैं, कई बार जा लिए, लेकिन आपने बात नहीं की उनसे? सारी बात करी, वो भी नहीं का मुख्यमंत्री पद छोड़ जाएगा। हम कहा भाई हम सरपंची छोड़ देंगे सारी, ये रूल करवा के मानना है, छोड़ा नहीं है। हमारा हक सभी थोड़ी मांगा, यो हमारा हक सभी नहीं मांग रहे। गांव ने मार दी, वोट दी है, ठेकेदार दी थोड़ी दी है। हमारा काम ठेकेदार करेंगे, वोट मार दी थी, गांव में तो हमारा हमारा बोलेगा, ठेकेदार में थोड़ा ले तो भाग जाएगा। पिछली दफा भी, पिछले पंचायती राज के दौरान भी इन्होंने यही पॉलिसी लाने का काम किया था, ई टेंडरिंग। यही मुख्यमंत्री थे, यही सरपंच थे, यही पंचायतें थी। पिछली बार भी इन्होंने रोल बैक करने का काम किया, जब सरपंचों ने यहाँ आकर धरने प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे। अगर ये पॉलिसी इतनी खराब थी, उस टाइम उनको नहीं पता था, उस टाइम उन्होंने क्यों रोल बैक लिया? उस टाइम पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से थे, जो गाँव से आते हैं, उनको गाँव की देहात की समस्याओं का पता है। नहीं, अभी भी मैं सुनिए, मैं अभी भी देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि बहुत सारे विधायक आपके पक्ष में हैं, वो सत्ता के भी हैं और विपक्ष वाले भी हैं, लेकिन दो ही चीजें हैं कि एक तो मंत्री साहब आपके नहीं मानते हैं और एक मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, है ना? दो ही। मुख्यमंत्री ग्रामीण देहात से नहीं आते, वो शहर से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को ग्राम की देहात की जो संस्कृति है, जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ की व्यवस्था, उसका नहीं पता उनको। मतलब मुख्यमंत्री को पता नहीं है गांव देहात की समस्या का बिल्कुल भी पता नहीं। अगर गांव देहात की समस्या का पता होता, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं आने देते और इसको रोल बैक कर देते। मुख्यमंत्री कहते हैं हम तो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इससे। जब साहब हम कह रहे हैं, पिछली बार भी यही लोग यही पॉलिसी लेके आए थे। पिछली बार इन्होंने रोल बैक करने का क्यों काम किया था? फिर अगर ये पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही पॉलिसी, पिछली बार रोल बैक क्यों किया था? चलिए, तो आज कोई आपको, कल आपने लाठियां खा ली इतनी सारी, आपके कई सारे जो सरपंच भर्ती भी हैं अस्पताल में, तो उसके बाद कोई सरकार की ओर से मैसेज आया कि नहीं कि कोनिया जी ये झूठ बोल रहे हैं? 20 बारी बुला लिया, कोई बात नहीं, को चेत न को लेनो देनो, बातचीत में इकट्ठी करांगा जी। अब 2.5 साल लहर टप गया, 2.5 और टप जाए, कोई चिंता की बात को नहीं। इकट्ठी बातचीत क्या करेंगे? किसके इकट्ठी कर ले बातचीत? उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दोगे? सरकार तो ई टेंडरिंग वाला बोल रही है, पीछे 2 साल का पंचायती राज का पहले तो वो हिसाब दो। वो पैसा कहाँ खुर्द बुर्द किया है और कहाँ ई टेंडरिंग हुई वो बताओ। सरकार वो क्यों नहीं बता रही? नंबर 2, बिजली महकमे पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पहले थे उनमें टेंडर होता था, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग किसानों को कनेक्शन मिलते थे, ठेकेदार आते थे। अब पूरा हरियाणा एक एल&टी कंपनी को दे दिया। अच्छा। जो कनेक्शन 70-80 हजार रुपए में होता था किसान के, आज वो 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं उसके, और मिलता भी नहीं। कई साल हो गए, मैं तो सुन रहा हूँ, और मिल भी नहीं रहे, मिल भी नहीं रहे हैं। जमींदारों को जेई एसडीओ एक्शन के पास जरा में ठेकेदार बताओ, वो कह रहे मैं पता नहीं। अपने आप सामान उठा लो स्टोर से और लगाओ। पहले कोई कंडीशन नहीं थी मोटर की। अब मेरे पानी मोनोवाला की 5 की मोटर लगनी है, वो 10 की दे रहे हैं समर्सिबल। बीएल आपको लगानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो जीएसटी का बिल लाओ। वो कोई जीएसटी का बिल दे नहीं रहे। ये बीएनडीआर में हाल है। बीएनडीआर महकमे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मार्केटिंग बोर्ड को खत्म कर दिया और बीएनडीआर पर कब्जा कर लिया। 2 साल इन्होंने ये लूट मचाई है पंचायती राज में। वो सिस्टम इसमें करना चाह रहे हैं पंचायती राज में, बिल लूटो और खाओ। अच्छा, कौन लूटना चाहता है? कौन? सरकार और प्रशासन मिलके। अच्छा। मैं रामपुर ढिल्लों गांव का सरपंच हूँ। वहीं जन्म लिया है, वहीं बड़ा हूँ। गांव ने मेरे पे विश्वास किया है। वो बात कह रहे हैं मैनुअल सरपंच पैसे खा रहे हैं, तो एस्टीमेट ही जेई बनाएगा, एसडीओ भी चेक करेगा। एक्शन वो पहले से सारा सिस्टम वही था। अब वो ई टेंडरिंग में क्यों लेके आ रहे हैं? भी सरपंच को बाहर करो और अपने मनमर्जी से लूटो, उन्हें गाँव के विकास करो, कोई मतलब नहीं है। ये कौन ई टेंडर में कौन आपके हिसाब से लूटेगा? सरकार और प्रशासन मिलके लूटेंगे। मिलके लूटेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। ऊपर तक कमीशन आएगा। अच्छा, ऊपर तक कहाँ कमीशन जाता है? अब जाएगा। पहले पंचायती राज से ऊपर तक, सुनो एक मिनट, पहले पंचायती राज से ऊपर तक कमीशन नहीं जाता था। अब कहाँ जाएगा? बता दो, खुल के बता दो। मंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे सभी जगह कमीशन जाएगा। सुनो बात, ई टेंडरिंग में और मैनुअल में फर्क क्या है? मैनुअल जो काम बोल रहे हैं ना, मैनुअल करना चाहते हैं, उसमें जो लेबर होती है वो गाँव के मिस्त्री लगा लेता है सरपंच। उसी गाँव की लेबर को, मिस्त्री को काम मिल जाता है। उसकी जस्टिफिकेशन वही जेई, वही एसडीओ करता है, जो अब ई टेंडरिंग में ठेकेदार की करेगा। हम ठेकेदार के पीछे पीछे कहाँ फिरेंगे भाई? तूने किस टाइप का माल लगाया, कौन सा मसाला लगाया, कौन सी ईंट लगाई है? हम चौकीदार थोड़े बने हैं गांव के। गांव वालों ने भरोसा करके हमें सरपंच बनाया, विश्वास किया। 3 पीढ़ी के खोट नाट सब चीजें स्कैन होती हैं, उसके बाद वोट दिया जाता है हमारे ऊपर। हम जो अब सरपंच बने हैं,
कोई भी 3 पीढ़ी से बिजली बोर्ड का डिफॉल्टर नहीं है। 3 पीढ़ी से कोई भी किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं है। किसी का कोई पंचायती जमीन पे कब्जा नहीं है, किसी का कोई थाने में कोई केस नहीं है, और हमें ही चोर बता रहे हैं। जब आपने आपके रूल ऐसे बना दिए सरपंची का फार्म भरने के लिए, हमको स्कैन कर लिया हर एंगल पे, पंचायती जमीन पे कर लिया, थाने में कर लिया, मैं वही कहता हूँ, कोऑपरेटिव बैंक में कर लिया, बिजली बोर्ड में कर लिया, और हम ही चोर बता रहे हैं। 3-3 पीढ़ी के हम साफ सुथरे लोग हैं, 7 पीढ़ी के खोट नाट चेक किए जाते हैं, तब सरपंच बनाया जाता है गांव में। ये लोग मंत्री बन सकते हैं, लहर में बन सकते हैं, पार्टी की लहर में बन सकते हैं, सरपंच बनना आसान नहीं है। आसान नहीं है। और जब सरकार ने, अभी है सरपंच, हाँ जी, मैं सरपंच हूँ नारायण खेड़ा से गाँव से जी। हाँ, ये ई टेंडर की ये प्रणाली है, ये सरकार ने इस तरह से लाई है कि इन्होंने नौकरियां बंद कर दी, नौकरी, सरकारी नौकरी जो खत्म कर दी, तो इनके चहेते जो इनके साथ रहते हैं उनको टेंडर देकर गांव से आप लूटा खोज मचा लो। इसके लिए ये टेंडर प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अपने चहेतों को भी कुछ देना पड़ता है ना इनको, कि वो इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो इसलिए ये ले रहे हैं। और इस पे भी ये क्या कर दिया कि सरपंच है ये क्वालिटी काम में नहीं दे सकते, क्योंकि ये जीरो उसको माइनस में ठेके को लेंगे तो क्वालिटी नहीं देंगे। क्वालिटी नहीं देने के कारण सरपंच उनकी पेमेंट नहीं करेगा, तो पेमेंट नहीं करने की वजह से इन्होंने पहले भी ये वीडियो को पावर दिया है कि आप इसकी 1 हफ्ते के अंदर पावर जो वीडियो को दे दिया कि इसके बाद पेमेंट है वीडियो करेगा। चलिए आपने सुन लिया, पक्का मोर्चा लगा दिया है सरपंचों ने। हाँ, आपको पता है यहाँ पर हजारों की तादाद में कल सरपंच आए थे, उनको, हाँ आपने बोल दिया जैसे सरपंच, सर पता ना चोर बता हुआ है ये। एक बात बताओ, जब से मंत्री बना, कोई भी एमएलए बना है, एमएलए बनने से पहले उसकी प्रॉपर्टी जांच करो, उसके बाद में प्रॉपर्टी की जांच करो, सारे करोड़पति हो रहे हैं, कई करोड़पति हो रहे हैं। ठीक बात है। टेंडर क्यों नहीं करा रहे? एक बात बताओ, सबकी तो इनकी पेंशन बंद कर दी। आप जब भी जय बारी एमएलए बनेंगे, जय बारी मंत्री बनेंगे, उतनी बार पेंशन चलू, सारी सुविधा चलू, आम पब्लिक कहाँ जाएगी भाई? बिल्कुल, इस बात पे बहस क्यों नहीं होती? इस बात पे भी बहस होनी चाहिए। और क्यों नहीं उनकी जांच होती कि क्यों एक बार ही वो एमएलए मंत्री के बनने के बाद इतनी सारी प्रॉपर्टी कहां से आ जाती है? तो इनका ये कहना है, इनको चोर क्यों कहा जाता है? जब सरकार ने किसी की जांच कर लो, इनकी किसी की भी, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, कोई भी सांसद हो, इतनी प्रॉपर्टी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं जी, मेरे गांव का मेरा दादा भी सरपंच रहे है, मेरा बाप भी सरपंच रहे है, और अब मैं भी सरपंच हूँ। पता करो गांव में कितनी जमीन खरीद रखी है मैंने, नहीं 1 किला भी खरीदा है। और एमएलए 5 साल के लिए बनता है, वो सैकड़ों किले जमीन खरीद ले, पैसे कहाँ से लाता है? वो पैसे आप भी कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं प्रेमनगर गांव से सरपंच हूँ, जिला भिवानी से, और ब्लॉक प्रधान भी हूँ। और जो 1.5 साल का पेड़ निकाला है ना उन्होंने बगैर पंचायतों के, उन्होंने खान का धंधा डो लिया। इस प्रकार से गाँव से जो विकास कार्य का जो पैसा, उस प्रकार किसको उसमें लूट खसोट की जाएगी। उसमें जेई एसडीओ एक्शन से लेकर मंत्री तक का हिस्सा उन्होंने बांट लिया। और जो एस्टिमेट, अगर सरपंच उस काम को करने के लिए एस्टिमेट बनवाता तो उसका 2 लाख से मतलब एस्टिमेट बना देगा। उसी काम को अगर उसमें उसी काम को, सेम काम को मैं हम कहीं ना टेंडर में डाल दूं, उसी काम को 1.5 गुना टेंडर में करके डाल देता है, क्योंकि उसमें 10% सबका हिस्सा पहले से निर्धारित कर देता है सेम काम का। और रही बात टेंडर प्रणाली की, मैं बात करूं, टेंडर में पिछले 8-10 सालों में जितने भी काम हुए हैं उसके एग्जाम्पल उठा के देख लो। गाँव में व्यायामशाला का बखान कर रही है सरकार, किसी भी व्यायामशाला के हालात अगर ये देख लो, अगर वो शमशान घाट से बदतर ना हो तो हर बखान करिए हमने व्यायामशाला बना दिया, सारे टेंडर पर प्रणाली का। वही मेरे को लगता है कि ये सारा मसला ना वो हिस्से वाला है, और हिस्से को लेकर हरियाणा में बड़ी चर्चा होती है कि फलां टेंडर में इतना हिस्सा वहां जाता है, ठेकेदारी में इतना हिस्सा वहां जाता है, इसकी बड़ी चर्चा रहती है। सुनिए, नहीं हो गया हमारा टेंडर पे बहुत बात कर ली। 1 मिनट, हमें खेड़ी तहसील में बैठे थे, लगातार 47 दिन आंदोलन कर रहा था। उसका अनकंडीशनल समझौता था दिल्ली। डिप्टी सीएम ने कहा था कि हमें तो भाई हमने मुआवजा दिन देगा नहीं। वो 2300 किले बैठे थे, 15 करोड़ कुछ रुपये थे। वो अगर मुआवजा देगा तो 3 स्लैब होते हैं, मुआवजे के 7, 9 और 12। मुआवजे के आधार पर जिस किले की मैंने बीमा है और 5 एकड़ से ऊपर है उसके पैसे नहीं होते। बोले हमें आपको 100-200 रुपये कम देंगे। हमने कहा भाई 500 रुपये छोड़ देते हमें, हमने लेकिन मिलने चाहिए सबने। लेकिन वही कंडीशन लाके खड़ी कर दी, 8,000 किले काट दिए, और अभी जो 5 एकड़ से ऊपर है उनके भी काट दिए। ये किसी भी समझौते पे खड़े नहीं उतरते भाई, किसी भी ये देखेंगे। खैर, लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए कि अब पक्का मोर्चा यहाँ पर लगा दिया गया है, और जैसा मैंने बताया है कि जो ये नई प्रणाली है इनके हिसाब से है कि उसमें जो हिस्सेदारी का मामला है कि वो हिस्सा अब ऊपर तक जाएगा। और दूसरी बात, जब सरकार ने पढ़े लिखे सरपंच इलेक्ट करवा लिए, आपने कंडीशन रख दी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ये अगर पढ़े लिखे हैं, ये सब समझदार हैं, आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यंग लड़के आ गए, पढ़े लिखे आ गए, तो फिर इन पर यकीन भी करना चाहिए। ठीक है कि इन पर यकीन भी तो करो एक बार।
इतना समय हो गए, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, बहुत लेट चुनाव हुए, है ना। और अब जब चुनकर आ गई नई पंचायतें तो इन पर इनका जो काम है उन पर एक बार यकीन तो किया जाना चाहिए ना, जो ज्यादातर विधायक भी मानते हैं। सो देखना होगा अभी कितना टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने पक्का मोर्चा लगा दिया है चंडीगढ़ पंचकुला के बॉर्डर पर, जहां पर कल लाठियां चली थी। देखना होगा सरकार की ओर से अब क्या बातचीत के लिए आगे बढ़ती है सरकार, क्या कुछ होता है वो खैर आगे वक्त बताएगा और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपने इनकी बातें सुन ली, आपको इनकी बातों पर क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कमेंट करके। अगले मसले के साथ तुरंत मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए द मसला के साथ।